ठीक है, फिर नेक्स्ट चल रहा है अब। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सम से। ठीक है, कि जब आपके दो डाइसेस फेंके जाएंगे, जब ठीक है, तो उनके जो सम ऑफ अपीयर्ड नंबर शुड बी, कुछ भी पूछ लेगा, दो होना चाहिए, चार, छह, आठ, 10, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला डाइस, यहाँ पे ये है हमारा दूसरा डाइस। तो ये चार्ट आपके सामने मैंने बना रखा है। आपको अगर याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप क्या करो कि एक तरह से टेबल बना लो ये। ठीक है, कुछ ऐसे करके रटने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और यहां से सम में लिखो आप, सम में दो लाइन बनेगी, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात को बीच में लिखना है, फिर आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है, फिर जब 12 तक खत्म, क्योंकि 12 से ऊपर सम नहीं मिलता, फिर से इधर आओ, फिर एक से शुरू हो जाओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, मतलब दो से शुरू होना, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। फिर मतलब एस शेप में आपको जाना है, समझ रहे हैं? एस शेप में आपको जाना है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, अब जो जिसके सामने आएगा उतने आउटकम हो जाते हैं। मतलब दो और जो 12 है, मतलब वो आपको नंबर ऑफ चांस कितने हो जाएंगे, वन। मतलब नंबर ऑफ चांस का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स, रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखने को आपको यहाँ मिल जाएगा कि जो सम आपका क्या है, दो। तो ये सम दो है, आपको देख रहे हो कितनी बार मिल रहा है, एक बार। ये तभी पॉसिबल है जब पहले पे वन और दूसरे पे भी वन आए। फिर तीन कितनी बार मिल रहा है, तो तीन मिल रहा है दो बार, जब एक पे तीन, दो, मतलब दो और एक हो, और एक और दो हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, टू, वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एंड टू। तो दोनों में तीन मिल रहा है आपको, तो चार कितनी बार, तीन बार। ठीक है, तो आप देख रहे हो 10 भी आपको तीन बार मिल रहा है, 12 आपको एक बार, 11 दो बार। तो मैंने वही आप पेयर बना के साइड में लिख दिया। फिर टेबल समझ में आ गई भाई सबको? सेवन आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार, सिक्स टाइम्स आपको मिल रहा है। ठीक है, बस ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसी टेबल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सम वाले, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। When two dice are thrown, then what is the probability that sum of appeared number is six? इसका आंसर मुझे बता दो। देखो, जब दो नीचे फेंके, दो डाइसेस फेंके गए, तो नीचे भाई जो टोटल आउटकम 36, ऊपर देखना सम ऑफ अपीयर्ड नंबर इज सिक्स। तो आप इस टेबल में देखो कि छह आपको कितनी बार मिलता है, दैट इज सेवन। सॉरी, छह कितनी बार मिल रहा है यहाँ पे, फाइव टाइम्स सम। ठीक है, अब देखो, इस वाले टेबल को एग्जाम में बनाना थोड़ा सा इजी नहीं है, इसीलिए मैंने एग्जाम के पर्पज से आपको ये टेबल लिखवाई। ठीक है, तो छह कितनी बार मिल सक छह कितने आउटकम में मिलता है, पांच में, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/30 बस। ठीक है, अब आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ऐसे ही कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। सम ऑफ अपीयर्ड नंबर, जो दूसरा क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू एट। जो सम है वो या तो लेस देन इक्वल टू एट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, लेस देन इक्वल टू एट मतलब आपको सात भी इंक्लूड करना है। ठीक है, छह भी इंक्लूड करना है, पांच भी करना है, चार भी, तीन भी और दो भी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 36। अब लेस देन एट करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एट, तो आठ भी इंक्लूड होगा, तो भाई आठ के लिए कितना होता है हमारा, पांच, है ना, प्लस सात के लिए कितना होता है, छः, प्लस फिर आठ, सात, छः कितना हो गया, फिर से पांच। ठीक है, फिर चार, जो आपका पांच है वो चार बार हो जाएगा, प्लस चार तीन बार हो जाएगा, फिर जो तीन है वो दो बार, और जो दो है वो एक बार। ठीक है, ये सारा का सारा आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ गया, 10, 16, ठीक है, चार 20, और 26, दैट इज 26/36। आंसर इज 13/18। ये सबको समझ में आया? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एट के लिए है,
ये 7 के लिए है, ये 6 के लिए है, ये 5 के लिए है, दैट इज 4, दैट इज 3, दैट इज 2। ठीक है, सबका आपको सम करना पड़ेगा। तो मुझे तीसरा बताओ, सम ऑफ अपीयर्ड नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो भाई नीचे क्या रहेगा 36, आंख बंद करके 36 लिख देंगे नीचे। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वो वाली स्लाइड, तो मुझे खुद वहां पे सम करना। ठीक है, ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर क्या है, 3, 11, 5, 9 और 7। ये कितना हो जाएगा, 4, है ना, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना, 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 18/36 दैट इज 1/2। और क्या कर सकते थे कि आपको पता है भाई, जब हमारे पास डाइसेस होते हैं, उनमें आधे नंबर इवन होते हैं, आधे नंबर ऑड होते हैं, है ना। तो अगर उसने ऑड का बोल दिया तो प्रोबेबिलिटी 50%, दैट इज 1/2। उसने इवन बोल दिया, प्रोबेबिलिटी 50%, दैट इज 1/2। क्योंकि हाफ हाफ होते हैं ना, 1 से लेके 6 में आधे इवन आधे ऑड होते हैं। तो अब दोनों ही डाइसेस में आधे इवन आधे ऑड होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवन ऑड की वो भी आधी आधी होगी। समझ गए। चौथे का आंसर बताओ जल्दी से। सम ऑफ अपीयर्ड नंबर इज लेस देन 4। तो नीचे तो 36 ही आएगा। अब लेस देन 4 देख लो, लेस देन 4 में आपको 3 और 2 काउंट करना है, दैट इज 2 and 1, आ जाएगा 3, 1/12। समझ में आया सबको। अब देखो, इसकी आप टेबल बना लेना, है ना। 3 डाइसेस के लिए थोड़ा सा लेंदी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो जो सम ऑफ 3 है मैंने सबको अलग अलग यहाँ पे लिख दिया है। ये जो सम ऑफ 3 है वो आपको टोटल टाइम्स 1 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी उसकी। 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 3 है। मतलब जो सम 4 है वो मिलेगा आपको 3 तरीके से, 3 आउटकम्स में, जब आपके 3 डाइसेस फेंके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब जब 3 डाइसेस फेंके गए तो टोटल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 6 की पावर 3, दैट इज 216। ठीक है, अब सबका मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है, तो आपको इन सबको एक टेबल में बना के लिख लेना है और ये याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि 5 6 में आता है, 6 10 में 10 बार आता है, 7 15 बार, 8 21। ठीक है, अब इसको याद करने का जुगाड़ कुछ देख लेते हैं भाई। सम मिनिमम 3 मिलेगा, जब 3 डाइसेस फेंके जाएंगे तो मिनिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फॉर्मूला इसका बना लो ना, आप खुद ही बना लो यहाँ पे। 3 1 हो गया, फिर मैंने जब ये कितना मिलेगा, 3 5 6, 6 फिर कितना बन जाएगा, 6 कितनी बार है, 10 15 21 9 25 10 27।
ठीक है, तो बना लो। यहाँ एक से इसमें कितना हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर इसमें 3 ऐड हुआ, फिर इसमें 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 5 ऐड हुआ, फिर इसमें 6 ऐड हुआ। क्योंकि एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं, इसलिए मैक्सिमम हम जाएंगे 6 तक। 6 के बाद फिर से वापस, तो फिर से कितना हो रहा है ये, यहाँ पे फिर इसने 4 कर दिया, फिर उसके बाद 3, और फिर ये वापस चला गया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। बाकी का मैं आपको कुछ सर्च करके बता दूंगा, इसका कुछ अगर शॉर्ट ट्रिक मिलेगी तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, क्लियर। 3 वाला बहुत रेयर पूछा जाता है, बस मुझे बस यही बताना था कि फ्रीक्वेंसी सम की कितनी होती है। 3 वाला बहुत रेयर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे आउटकम इसके बनते हैं। इसको पॉसिबल नहीं है कि बच्चा इसको एग्जाम में जाके इसको चेक कर सके। अब आता है बेस्ड ऑन बॉल्स वाले क्वेश्चन आपके। ठीक है, कि किसी बैग में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं और वहां से आपको कुछ सेलेक्ट करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कुछ बॉल पिक करनी। ठीक है, ये पिकिंग ऑफ बॉल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बॉल वाले और कार्ड वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और आपके आते भी हैं एग्जाम में ये। तो कह रहे देयर आर 5 बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स इन अ बैग, बॉल इज टू बी पिक्ड या चूज एट रैंडम या रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो है हमारा रेड बॉल का। तो अब आपको देखना है, एक बॉल निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं यहाँ पे, 3, आपके 5 रेड बॉल है और 2 ब्लू है, मतलब टोटल कितने हैं, 7। अब 7 में से आपको कितना, मतलब नीचे अब ये देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या आएगा और फेवरेबल में क्या आएगा। तो सैंपल स्पेस में आएगा टोटल वे ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल, चूजिंग अ बॉल, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप एक बॉल को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज योर सैंपल स्पेस टोटल आउटकम। फेवरेबल में रेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो 7 में से एक बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, तो कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं भाई, 7C1 कॉम्बिनेशन याद है ना, बॉल वाला मैंने करवाया था। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना, 7C1। ठीक है, मतलब 7। और रेड, अब भाई रेड कितने हैं, रेड है हमारे पास 5, और उनमें से हमें एक रेड चाहिए। तो कितने तरीके से, 5 में से कोई सी भी रेड आ सकती है ना, तो 5C1, दैट इज 5/7 आंसर। बात समझ में आई सबको। अगर समझ में आ गई तो दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ पे मैं मुझे ब्लू बॉल की बताना जरा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बॉल निकालनी है और वो बॉल ब्लू होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ भाई, ब्लू बॉल कितनी है, 2 फेवरेबल, और नीचे तो वही आएंगे जितनी टोटल बॉल है उनमें से कितने, तो नीचे आ जाएगा 7, 7C1 टोटल, नीचे आएगा टोटल। ऊपर आप चाहिए ब्लू। अब ब्लू देखेंगे, ब्लू कितनी है, 2, 2 में से एक 2C1, तो आंसर क्या होगा, 2, तो आंसर होगा 2/7। एक बॉल का आसान होता है। ठीक है, जितनी बॉल है जिस कलर की वो रख दो, फेवरेबल जो कलर चाहिए ऊपर, और अपन नीचे जितनी टोटल बॉल है वो नीचे रख दो, ये होता है सिंगल बॉल वाला। ठीक है, बट जब 2 बॉल सेलेक्ट करनी हो, जब 2 बॉल आपको निकालनी हो, इसका सेकंड, ठीक है, सेकंड, when 2 balls are chosen then probability of getting both red। अब 2 बॉल सेलेक्ट की गई, तो प्रोबेबिलिटी फिर से वही NE/NS। तो अब आप यहाँ चेक करोगे भाई टोटल आउटकम कैसे बनेंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे,
बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के दो बॉल कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, दैट इज 7C2। यहाँ कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा आपको, 7C2। ठीक है, 7 बॉल में से दो बॉल कैसे निकाली जा सकती हैं, 7C2। ये हो गई टोटल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब जो रिस्ट्रिक्शन लगाइए उसको ऊपर रख दो, वही आपका फेवरेबल हो जाएगी। दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। रेड कितनी है, 5। तो 5 में से दो रेड कैसे आ सकती हैं, अब रेड रेड में से सेलेक्ट होके आ सकती है, तो 5C2 ये हो जाएगा रेड टोटल। ठीक है, तो 5C2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 ओवर 7C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6/2 दैट इज 10/21 आंसर। ठीक है, अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। क्या रिपीट करना गुरप्रीत इसमें, फिर ये लास्ट वाला जिसमें कॉम्बिनेशन लगाया। कॉम्बिनेशन तो पहले वाले में भी लगा है, इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। सर ये 10 में मतलब ऊपर 10 कैसे है? पिछली क्लास में नहीं थे क्या, ये 5C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4/2 10, 7C2। इन दोनों को सॉल्व करके नहीं लिखोगे वैल्यू इनकी, मैंने बस डायरेक्ट कर दिया है वो 10। आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट। A bag contains 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट कलर, मतलब अब इसने 3 बॉल निकाले, मतलब एक रेड होनी चाहिए, है ना, दूसरी ब्लैक होनी चाहिए, और चौथी ग्रीन, सॉरी तीसरी ग्रीन होनी चाहिए। अब टोटल अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है, तो टोटल दैट इज NE, ऊपर N, सॉरी E, नीचे आएगा NS। अब 3 बॉल निकालने हैं तो पहले ये देखो टोटल बॉल कितने, 3, 4 और 5। ठीक है, 12। तो जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 12C3। ठीक है, मतलब 12 बॉल में से 3 बॉल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इतने तरीके से निकाली जा सकती है ना, इतने आउटकम, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हमारे पास बनेंगे। अब हमें फेवरेबल में क्या चाहिए भाई, एक रेड चाहिए एंड एक ब्लू चाहिए एंड एक ग्रीन चाहिए। ठीक है, एक ही केस में। अब रेड कैसे, अब रेड जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो रेड रेड में से सेलेक्ट होगी, तो रेड सेलेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या है, 3 रेड इनमें से एक सेलेक्ट करनी है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ब्लू एक, सॉरी ब्लू तो है नहीं, ब्लैक है, ब्लैक हमारे पास 4 है, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करनी है, एंड का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और ग्रीन आपके पास 5 है, उनमें से एक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब 3 × 4 × 5। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 × 4 × 5 ओवर, इसको नीचे आप सॉल्व करेंगे 12C3 को, तो मैंने बताया था 12 को 3 प्लेसेस तक खोलना है और 6 से डिवाइड कर देना है ना, 3 फैक्टोरियल से। तो 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 2 बार कट गया, फिर ये 5 से 2 बार, तो 5 से फिर ये भी कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचा, 3/11। अच्छा, उसका एक पार्ट रह गया पीछे वाले का। ठीक है, चलो ये भी देख लो। तो ये बताओ, पहले ये समझ में आ गया सबको, डिफरेंट कलर वाला।
3 बॉल्स वाला समझ में आया? तो बस यही आपका उसमें 2 पार्ट में दे रखा है। ठीक है, 6 कैसे आया? नीचे 3 फैक्टोरियल, सोनल 3 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड करेंगे, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। जितने प्लेस तक खोलना है कॉम्बिनेशन के लिए कल बताया था, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो ये जो वैल्यू है वो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है, क्योंकि नीचे जब उसको सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 6 होती है। ठीक है, अब इसका आंसर दे दो जल्दी से, क्योंकि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। इट इज 2A। तो प्रोबेबिलिटी में इसका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल नीचे कितना आ जाएगा जब 2 बॉल निकालेंगे? 7C2 दैट इज 21। ये क्या है? 7C2 दैट इज 21। अगर 1 रेड एंड 1 ब्लू, तो रेड दैट इज 5 प्लस एंड है तो इंटू आएगा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2 दैट इज, ये आ जाएगा 5C1 और ये आएगा 2C1। ठीक है, 10/21। ठीक है, सबने सही आंसर दिया है इसको। बात सबको सही से समझ में आ रही है? बस हमें यही ध्यान रखना है कि अब देखो कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो ये चीज बहुत इजी लग रही होगी, वरना मुश्किल लगेगी सबको। ठीक है, बस नीचे क्या है, जब भी कभी ऐसा टोटल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन वाली वैल्यू को नीचे रख देना है। ठीक है, जो टोटल आउटकम क्या है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के टोटल सिलेक्शन। 3 बॉल निकालनी है तो 12 में से 3 बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ब्लैक रेड हमारे लिए कुछ नहीं है, दैट इज टोटल। फेवरेबल का मैंने आपको बता दिया, फेवरेबल आपको देखना पड़ेगा कैसे सेलेक्ट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ऑल बॉल्स आर द सेम कलर। ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, राइट? तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 बॉल ड्रॉ हो रही हैं, तो नीचे जो सैंपल स्पेस है वो तो आ जाएगा हमारा 12, 12C3। ये तो आंख बंद करके आ जाएगा सबको। अब 12C3 को अलग से सॉल्व कर लो एक बार, क्योंकि सब में 12C3 ही करना है। तो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 × 2 × 1। ठीक है, ऊपर वाले प्लेस को 3 प्लेस तक खोलना है और नीचे वाले फैक्टोरियल को खोलना है। ठीक है, तो 6 बार कट जाएगा ये, तो इसका आंसर होगा 6 और 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, 2 × 11 × 10, बस ये करके रख लो, इतना है, बाकी का वो सब कट जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑल बॉल्स आर सेम कलर। तो अब क्या हो सकता है, 3 बॉल निकालने हैं, तो तीनों के तीनों या तो रेड हो सकते हैं, रेड रेड रेड। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, सेम कलर की बात की है ना उसने, तीनों के तीनों ब्लैक भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीनों के तीनों ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन 3 के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कितने तरीके से ये 3 ग्रीन बॉल सेलेक्ट हो सकती है। तो हमारे पास ग्रीन है कितनी, 5C3। ठीक है, ब्लैक, तो ब्लैक हमारे पास है 4C3, 4 में से 3, और का मतलब होता है प्लस। और रेड हमारे पास है 3C3। ठीक है, तो अब इनको आप सॉल्व कर लो, दैट इज इसका हो गया 1 प्लस 4C3, इसको हम लिखेंगे 4C1 दैट इज 4 प्लस ये होता है 10, तो टोटल कितना हो गया 15। ऊपर आ जाएगा 15, नीचे कितना आ जाएगा 15/2 × 11 × 10 दैट इज 3/44। बात समझ में आई सबको?
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फिर। नन बॉल इज ब्लैक कलर, मतलब कोई भी अब ब्लैक कलर की बॉल नहीं है, बताओ इसको। आंसर मुझे चाहिए भाई। प्रोबेबिलिटी तो नीचे तो वही आ जाएगा, 2 × 11 × 10। ठीक है, सैंपल स्पेस निकाला था पीछे। ऊपर क्या आएगा? एन ई की वैल्यू बताओ। जब कोई ब्लैक नहीं है तो मतलब 3 की 3 क्या हो सकती है? जब ब्लैक को सेलेक्ट ही नहीं करना है, कोई ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास बॉल कितने बचे? अब हमें ब्लैक को सेलेक्ट नहीं करना है, तो ब्लैक को निकाल के फेंक दो, ब्लैक से मतलब नहीं है। अब हम सॉरी, ब्लैक को निकाल के फेंकना है। ठीक है, तो ब्लैक से मतलब नहीं है। अब हमारे पास बचे कितने बॉल? 3 रेड बचे +5 ग्रीन बचे। अब इनमें से कोई सा भी कलर आ जाओ, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब इनमें से 3 बॉल कितने डिफरेंट तरीके से आ सकती हैं? 8C3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 7 × 6/3 × 2 तो ये 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 56। ठीक है, 56 नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा ऊपर लिखूंगा 8 × 7। ठीक है, तो 8 × 7/2 × 11 × 10। 2 से ये कटेगा 4 बार, 2, 5। ठीक है, तो 14/55। ठीक है, ना 12 × 11 × 10 बाय वो नहीं करोगे? 3 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, अरे ये तो मैंने निकाल के रखी थी यहाँ पे वैल्यू, ये वाली इधर। मैंने बोला था ना इसको हम आगे भी यूज करेंगे इसी क्वेश्चन में, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ उसको। रिया हो गया क्लियर बेटा? नहीं, देखो 2 बॉल एक साथ, 3 बॉल एक साथ निकाल रहा है ना वो, ये तुम क्या कर रहे हो? दोनों से अलग से मतलब नहीं है, उसने सिर्फ कंडीशन किसकी दी है? ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाओ। तो अलग अलग क्यों लगा रहे हो? उसमें प्लस का क्या, उसने और कहाँ लगाया है इसमें? ये आप तब करते जब वो बोलता या तो रेड हो, 2 बॉल निकाले और बोले रेड हो या फिर ग्रीन हो, तब आप ये करोगे 3C3 +5C3। उसने बोला है 3 बॉल ड्रॉ करनी है और ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक जब नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है कि कोई भी फीमेल नहीं होनी चाहिए, तो उसको जब नहीं होनी चाहिए उसको कैंसिल आउट कर दो वहां से। बाकी की जो बचा हुआ रेड और ग्रीन में से कोई सी भी आ जाओ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जो हमारी फोरकास्टिंग है वो, मैंने बोला कि कोई भी कलर ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक नहीं होगा मतलब ब्लैक को छोड़ के कोई भी कलर की 3 बॉल आ जाओ, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन। ठीक है, चाहे तीनों की तीनों रेड हो, चाहे तीनों की तीनों ग्रीन हो, 2 रेड हो, एक ग्रीन हो, एक ग्रीन, 2 ग्रीन या एक रेड हो, सब चलेगा, बस ब्लैक नहीं होना चाहिए। हमने कसम सिर्फ ब्लैक कलर ना लाने की खाई। ठीक है, तो 8 बाकी बची हुई 8 बॉल में से कोई सी भी 3 बॉल आ जाओ, तो इन 3 बॉलों को कितने डिफरेंट तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वही आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही फेवरेबल हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट। ऑल द बॉल्स आर नॉट अ ब्लैक बॉल। अब इसमें क्या बोला है उसने? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में भाई बताओ डिफरेंस क्या है? उसने बोला है नन बॉल इज ब्लैक कलर,
मतलब कोई भी बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है ऑल द बॉल्स आर नॉट ब्लैक कलर, मतलब ये जो 3 बॉल हम निकाल रहे हैं ना, इसमें से ये तीनों की तीनों ब्लैक नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, मतलब 2 ब्लैक हो सकती है, 1 ब्लैक हो सकती है, 0 ब्लैक हो सकती है, 3 3 की 3 जो ब्लैक है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं कौन कौन से पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे। तो मैं क्या करूं, 0 ब्लैक, ठीक है, एंड 3 अदर कलर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, 1 ब्लैक एंड 2 अदर कलर, और क्या कर सकते हैं, 2 ब्लैक एंड 1 अदर। ठीक है, बस ये 3 केसेस हम इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 ब्लैक वाला जो केस है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, 3 ब्लैक एंड 0 अदर वाला जो केस है हमें वो इंक्लूड नहीं करना है, बस इस वाले केस की मना कर रहा है। ठीक है, तो आप इनके सबके कॉम्बिनेशन देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8C3, और का मतलब प्लस, इसका होगा 4C1 एंड 8C3 8C2 प्लस, और 4C2 8C1। समझे। तो 8C3 की वैल्यू का क्या हो जाएगी, 56 प्लस जगह 4 × 28। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 ब्लैक है, ये देख रहे हो ना, 0 ब्लैक है, ब्लैक सेलेक्ट नहीं करनी, जब एक भी ब्लैक नहीं होगी तो तीनों के तीनों बॉल क्या होंगे, अदर कलर के होंगे, मतलब रेड को ब्लैक को छोड़ के। तो ब्लैक को छोड़ के कितने हैं, 3 रेड हैं और 5 ग्रीन है, तो टोटल 8 हो गए ना, ब्लैक को छोड़ने के बाद, इसीलिए 8 लगाया हुआ है। ब्लैक को छोड़ के अदर कलर कितने हैं, टोटल 8। ठीक है, इट इज 4 × 28 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 6 × 8। टोटल कितना आ जाएगा, इसको करो जरा सम करके बताओ मुझे। 216 इतना आना चाहिए भाई। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, क्या जाएगा, 216 फेवरेबल अपॉन 220, वही था ना नीचे, 2 × 11 × 10, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन चल रहा है तब से। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 54/55 आंसर। ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, इसका एक तरीका और हो सकता था। ठीक है, ऑल बॉल्स आर नॉट ब्लॉक, मतलब एक ही कंडीशन तो छोड़ दिया हमने, तो हम क्या कर सकते थे, 1 माइनस ऑल 3 आर ब्लैक। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि 1 माइनस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लैक ना होने की, ऑल ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लैक, है ना। तो 1 माइनस ऑल ब्लैक कब होंगे, 4C3/12C3, मतलब 1 माइनस 4/220, दैट इज 1 माइनस 1/55, दैट इज 54/55। ये भी हो सकता था।
बट यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा इस वाले केस के लिए हमें क्या देखना है, क्या करना है कैलकुलेट। तो या तो आप पूरा बेसिक से चले जाओ, थोड़ा सा 3 स्टेप करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में जा सकते थे अगर हमारा दिमाग थोड़ा सा चल जाए तो। ऑल ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये है ऑल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो अब ये वाला बताओ क्वेश्चन, एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, तो देखो इसमें सैंपल स्पेस के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, सैंपल स्पेस तो सब में वही आएगा, दैट इज 2 × 11 × 10। ठीक है, दैट इज, चलो मैं इसमें लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे 12C3। अब मुझे एन ई के लिए बात करना है, मतलब फेवरेबल। अब फेवरेबल क्या है, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब एक ग्रीन एंड टू अदर देन ग्रीन। ठीक है, फिर टू ग्रीन एंड वन अदर। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑल थ्री ग्रीन्स। समझे? बस इनके लिए अब आपको लगा देना है। अब ये एक बार में एक ही केस पॉसिबल है, तो वन ग्रीन मुझे लेना है, तो ग्रीन मेरे पास कितनी है, 5C1 एंड अदर। अब ग्रीन को छोड़ के कितने बचे, 4 और 3 7, तो 7C2। ठीक है, अदर कितने हो गए, ये अदर देन ग्रीन, राइट, और का मतलब प्लस 5C2 एंड 7C1 और प्लस 5C3। ठीक है, अब इनका करना है आपको सॉल्यूशन, बस कॉम्बिनेशन को अभी तक जैसे हमने सॉल्व किया है। तो 5C1 दैट इज 5, 7C2 की वैल्यू 7 × 6/2 दैट इज 21, प्लस 5C2 दैट इज 10 × 7C दैट इज 7, प्लस 5C3 मतलब 5C2 दैट इज 10, तो ये 105 प्लस 70 प्लस 10, ठीक है, दैट इज 185। ये आ गए आपके एंड ई की वैल्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे रख देनी है 185, बस आपका सॉल्यूशन हो गया। PE इज इक्वल टू 185/2 × 11 × 10, यही निकाला था हमने वैल्यू। तो उसको पहले 5 से ब्रेकआउट करेंगे, यह जगह 37/44 आंसर। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, और हम दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या लगा सकते थे, वही कि वन में से, ठीक है, वन में से हम क्या माइनस करेंगे,
तो एटलीस्ट 1 में सिर्फ एक ही केस रह जा रहा है, कौन सा? जिसमें 0 ग्रीन है। कौन सा केस हम लेफ्ट कर रहे हैं इसमें? 0 ग्रीन। तो 1 माइनस नो ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0 ग्रीन मतलब 7C3/12C3, ये भी आपका 37/44 निकल के आएगा। क्लियर? किसी भी एक तरीके से, अभी अगर आप फिलहाल शुरू में समझ रहे हो तो किसी एक पे ध्यान दो, किसी एक मेथड पे, दूसरा नोट करके साइड में लिख लो, तो जब कभी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी तो आप वापस आके चेक कर सकते हो, हाँ छोटा वाला भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तो अभी आपको ये बड़ा वाला ही लग रहा होगा, ठीक है भाई ऐसे कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं तो ऐसे ही कर लो, क्यों फालतू का दिमाग लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, a bag contains 3 white ball, 2 black balls, and another bag contains 2 white ball and 4 black balls. A bag and a ball picked at random, ठीक है, then probability of getting a white ball.